नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी मैस्कुलिन फुल ब्लडेड पर्सनालिटी थी जिन्हें देख करके ब्रिटिशर्स भी डरते थे। एक बार किसी ब्रिटिश वायसरॉय ने ये बोल दिया कि डेड बोस इज मोर डेंजरस टू देन अलाइव बोस, मतलब हमारे लिए मृत बोस ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा खतरनाक है। मतलब जब तक सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं तब तक फिर भी खतरा थोड़ा कम टला हुआ है, लेकिन यदि सुभाष चंद्र बोस जी की एक बार मृत्यु हो गई तो फिर लोग ये हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम देकर। नमस्कार, मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए वीडियो में। सुभाष चंद्र बोस ये एक ऐसी पर्सनालिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा चरित्र जिसे देख करके हर कोई कहता था कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है यार। एक बार क्या हुआ, उस समय जब इनका जन्म हुआ, जन्म से काफ़ी वक्त के बाद जब ये किशोरावस्था में थे, तब भारत में हैजा, कॉलेरा जो बीमारी होती है, उसका काफ़ी ज़्यादा एक धीरे धीरे संक्रमण उसका बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि वो संक्रमण इतना बढ़ता गया जब किशोरावस्था में ही थे अभी, लेकिन तब भी उनके अंदर ये जो इंसिडेंट था इनकी लाइफ में, ये कितना ज़्यादा उनके ऊपर प्रभाव डालता गया। एक बार ऐसे ही ये निकल रहे थे गली में, वहाँ पे देखा, असल में उस समय क्या था कि अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों के जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी उनको बिल्कुल निल कर दिया था, बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया था। तब काफ़ी जो है लोगों की समस्या बढ़ती जा रही थी, और जब उन्होंने देखा कि एक तरफ एक माँ अपने बच्चे के शव को लेकर के रो रही है, इधर एक बेटा है जो कि अपने पिता के शव के सामने पड़ा हुआ रो रहा है, तो ये देख कर के उन्हें बहुत आहत पहुंची। उन्होंने हर एक शव को जैसे तैसे शमशान पहुंचाया और उन सब का अंतिम संस्कार किया था। जितने भी लावारिश शव थे और जिन लोगों का कोई अपना था, उनसे अंतिम संस्कार करवाया। वहीं पे उन्होंने शपथ ली, अंग्रेज़ों से मैं भारत को आज़ाद कराऊंगा। और एक वो वक्त था जब अंग्रेज़ जो है इंडिया पे काफ़ी डोमिनेट कर रहे थे, उनका डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला काफ़ी चल रहा था। और गांधी उस समय लोगों के लिए एक मसीहा की तरह काम आए थे। उनका डांडी मार्च और नमक के लिए जो उन्होंने सत्याग्रह किया था, नमक सत्याग्रह, वो सब काफ़ी उनका प्रसिद्ध हो गया था। तो गांधी जो है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह जो है इनके बोलबाला था। और एक दिन क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस, असल में सुभाष चंद्र बोस भी जो है इनके एक शिष्य थे। तो एक दिन क्या हुआ, ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े थे सुभाष चंद्र बोस, और वहाँ पे इनके एक प्रोफेसर थे मिस्टर ओ, मतलब मिस्टर ऑटन। और उनकी आदत थी कि वो भारतीय स्टूडेंट जो थे, भारतीय विद्यार्थी, भारतीय छात्र, उनको मारते बहुत थे। जाहिर सी बात है, वो अंग्रेज़ थे और ये भारतीय थे, तो इस वजह से जलन कुड़न चिड़न इन सब कारणों के कारण जो है। तो एक दिन क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि अब मैं आवाज़ उठाऊंगा। इन्होंने क्या किया, सीधे जाकर के कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने बोल दिया, कंप्लेंट कर दी। और फिर उनकी कंप्लेंट को किसी ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। इन्होंने धरना दे दिया कि जब तक हमें अपना इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग हटेंगे नहीं। लोगों ने बहुत समझा रहे, हट जा भाई, क्या कर रहा है, प्रेसिडेंसी कॉलेज का प्रिंसिपल है, तो क्यों जो है लड़ मरने को तैयार। बोला नहीं, मैं हटूंगा नहीं जब तक ये झुकेंगे नहीं, तब तक मैं रुकने वाला नहीं। तो खैर उस समय जो है हार करके ऑटन से माफ़ी मंगवाई गई, लेकिन ऑटन के दिमाग में अभी थोड़ा सा कि हाँ अभी तो माफ़ी मांग ली है, अब इन लोगों को और मारूंगा, और मारने लग गए। सुभाष चंद्र बोस ने बोला यार इसका कुछ करना पड़ेगा, ये जो है मानने वाला नहीं। एक दिन क्या हुआ, पेपर चल रहा था, कुछ एग्जामिनेशन दे रहे थे और पेपर उस समय चल रहा था। अब इन्होंने क्या किया, ये ऑटन का इन्विजिलेशन था, तो ऑटन पूरा देख रहा था बच्चों का। एक बच्चे के पास इन्होंने देखा, ऑटन ने, कि यहाँ पे एक पर्ची पड़ी हुई बच्चे के टेबल के पास, और बोला कि तुम क्या नकल कर रहे हो। बोला नहीं सर, इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। उन्होंने पर्ची उठाई, पढ़ दिया, और बस यहाँ से सुभाष चंद्र बोस को गुस्सा आ गई कि जो है
इसने गायत्री मंत्र लिखी हुई पर्ची को फाड़ दिया और वहीं पे वो अंग्रेज प्रोफेसर वो ऑटन समझा रहा था कि जो है आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। ऐसी ये जो चीज़ें होती हैं, ऐसी वस्तुएं, इनमें कोई भी दिव्य शक्तियाँ जुड़ी नहीं होती हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर नो स्पिरिचुअल पावर्स अटैच्ड टू एनी ऑफ द टोटम्स। सुभाष चंद्र बोस उठे, यहाँ पे आप सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। सुभाष चंद्र बोस उठे, बोला, सर आई फाउंड योर आइडिया क्वाइट लिबरल। मैं आपकी सोच को काफ़ी दिलचस्प मान रहा हूँ, मुझे आपकी सोच काफ़ी दिलचस्प लगी। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, बोला कि इफ़ आई डोंट अटैच एनी काइंड ऑफ पावर और पोजीशन टू योर पर्सनालिटी, योर प्रोफेशन एज अ प्रोफेसर और अ टीचर, मतलब देन आई एम फ्री टू डू वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू विद यू, आई जॉइन योर क्लास। मतलब मैं आपके साथ, अगर मैं आपके पावर, आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो रैंक है, अगर मैं उससे कोई पावर नहीं जोड़ता हूँ, मतलब मैं नहीं मानता हूँ कि आपके प्रोफेसर होने में कोई खास बात है, तो मैं, मेरे हाथ वो करने के लिए खुले हैं जो मैं हमेशा से आपके साथ करना चाहता था जब से मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की। बोला कि वो क्या है। सुभाष चंद्र बोस ने अपना जूता निकाला और प्रोफेसर के ऊपर मारना शुरू कर दिया। और उस समय जब ये सीन हुआ, तब क्लास में बैठे जितने भी बच्चे थे सब उठे और उनका साथ देने लग गए, सब जो है उनको मारने लग गए। अच्छा, अब इस इंसिडेंट के बाद जो है इन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया। इनके पिता श्री जानकीनाथ बोस ये इस इंसिडेंट से काफ़ी प्रभावित हो गए और बोला कि अब तुम्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया है, चलो कोई बात नहीं, तुम ICS की तैयारी करो, इंडियन सिविल सर्विसेज, आप उसकी तैयारी करो। तो इन्होंने तैयारी करना शुरू किया, बहुत अच्छा पेपर दिया और जब इन्होंने पास हुए तो ये इंडियन सिविल सर्विस में भर्ती भी हो गए। काफ़ी अच्छी तनख्वाह थी, काफ़ी जो है ठाट बाट वाली ज़िंदगी, क्योंकि उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज की अगर कोई नौकरी पा जाता तो उसकी लाइफ सेट थी। लेकिन फिर एक दिन इन्होंने कुछ अखबार में पढ़ा अंग्रेज़ों के अत्याचार के बारे में, उन्होंने बोला कि वहाँ वो अंग्रेज़ मेरे वतन को, मेरे देश को लूट रहे हैं और मैं उन्हीं के साथ यहाँ बैठा हूँ, मौज मना रहा हूँ। उन्होंने तुरंत उस ICS की नौकरी को ठुकरा दिया। और इधर उस समय याद है मुझे, मैंने कहीं उनका विवरण सुना था कि जब इन्होंने ICS की नौकरी को लात मारा तो उस समय कोई प्रिंस आए थे, ब्रिटिश प्रिंस थे जो कि इंडिया आए थे विजिट पर। उनकी पार्टी में ये सुभाष चंद्र बोस चले गए खादी कपड़ा बेचने, खादी वस्त्र बेचने, और ये देख करके प्रिंस को काफ़ी बुरा लगा और जो है उन्हें जेल में डलवा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने काफ़ी बार जेल के चक्कर काटे और एक बार क्या हुआ कि इधर जब गांधी ने डोमिनियन स्टेटस की मांग करी थी, तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कोई डोमिनियन नहीं चाहिए, इस समय हमें World War II चल रहा है जो है ब्रिटिशर्स का सोवियत यूनियन के साथ, तो हमें सोवियत यूनियन के साथ मिल करके इन्हें हराना चाहिए और इंडिया से भगाना चाहिए। अब गांधी थोड़े नरम दल के थे, इन्होंने बोला नहीं यार, ये नहीं करना चाहिए हमें, एक ठीक है हम किसी के पीठ पीछे वार नहीं करेंगे। लेकिन फिर बोला यार जो है सुभाष चंद्र बोस, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सुभाष चंद्र बोस ने इनको काफ़ी देर तक समझाया था कि पूरा देश जो है, पूरी दुनिया World War II में लगी हुई है और आप इधर थप्पड़ मारो उधर थप्पड़ मारो, यही कर रहे हो। तो इनकी सोच को काफ़ी प्रभाव में तो हुआ ये कि असल में सुभाष चंद्र बोस गांधी को मानते बहुत थे, लेकिन बात ये थी कि सुभाष चंद्र बोस थोड़े गर्म दल के थे और गांधी थोड़े नरम दल के थे, और वो हमेशा यही अहिंसा अहिंसा इसकी बीन बजाते रहते थे। सुभाष चंद्र बोस का एक ही नारा था कि स्वतंत्रता मिलती नहीं है, छीनी जाती है, लड़ के ली जाती है। और जब उन्होंने